जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डिस्टेम्पर्स के बारे में कि आखिर में डिस्टेम्पर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने पेंट टॉपिक को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि आखिर में डिस्टेम्पर होते क्या है। तो फ्रेंड्स, एक प्रकार से जो डिस्टेम्पर होता है हमारा चीप टाइप का पेंट होता है। क्या बोला मैं? चीप टाइप का पेंट होता है, चीप पेंट। ओके, मैं कह सकता हूं सस्ता पेंट होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है कि डिस्टेम्पर्स इज अ चीप वेराइटी ऑफ पेंट, ध्यान दीजिएगा, इन विच chalk इज यूज्ड एज ए बेस एंड वाटर इज यूज्ड एज ए कैरियर। ठीक है। अब ये बेस क्या होता है, कैरियर क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप उनको जरूर देखें। ठीक है। तो यहां से जो चीज ध्यान में रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि डिस्टेम्पर के अंदर जो बेस होता है, वो बेस क्या होता है हमारा, वो होता है चौक। ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर कैरियर होता है या व्हीकल होता है, कैरियर बोल दो या इसी को व्हीकल भी हम लोग बोलते हैं। व्हीकल हमारा क्या होता है, व्हीकल इसके अंदर वाटर होता है। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इन डिस्टेम्पर के अंदर बेस मटेरियल क्या होता है और कैरियर या फिर व्हीकल मटेरियल क्या होता है। तो आपको बताना है कि डिस्टेम्पर के अंदर बेस मटेरियल होता है चौक और कैरियर होता है हमारा वाटर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अगर आगे बात करें फ्रेंड्स, इसके अंदर तो हमारा जो डिस्टेम्पर होता है, इसके अंदर जो एमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो ग्लू या फिर केसिन होते हैं। क्या बोले? जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं डिस्टेम्पर के अंदर, वो क्या हो सकते हैं हमारे, ग्लू या फिर केसिन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जो डिस्टेम्पर से हमारे पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं एंड पेस्ट फॉर्म में भी मिलते हैं। देखो, पाउडर फॉर्म में ऐसे टाइप के आपको पैकेट्स मिलेंगे और ये पेस्ट फॉर्म में ऐसी टाइप की बकेट आपको मिलेगी। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, इसके अंदर जो पाउडर है इसको निकाल कर वाटर के अंदर सीधे सीधे मिक्स कर देना है और यहाँ से जो आपका पेस्ट बनेगा या जो बनेगा, इसको आपको क्या करना है, पेंट कर देना है। क्लियर है? मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी आपको रिलेटेड टू डिस्टेम्पर कि आखिर में डिस्टेम्पर होता क्या है। और इसके अंदर जो जो भी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि एक तो इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा होता है, दूसरा इसके अंदर जो हमारे बेस मटेरियल होते हैं वो, और जो कैरियर होते हैं वो क्या है, बस। ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बारे में अब हम कि आखिर में जो सरफेस का प्रिपरेशन है वो कैसे किया जाता है डिस्टेम्परिंग के लिए। तो जैसे हमने पेंट के लिए बात किया था ना, पेंटिंग के लिए किस टाइप से हम लोग सरफेस का प्रिपरेशन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर होने वाला है। देखो, जिस सरफेस पे आपको पेंट करना है उसको थोरोली आपको क्लीन करना है और रब कर देना है। ठीक है। जो भी वहां पर क्रैक्स थे उनको आपको क्या करना है, लाइम पुट्टी से फिल कर देना है। ठीक है। जो भी क्रैक्स है उनको क्या करना है, लाइम पुट्टी से आपको फिल कर देना है। जैसे मानो ये कोई मेरी वॉल थी, वॉल के अंदर कोई भी क्रैक्स थे तो पहले आपको इसको लाइम पुट्टी लगा के इसको फिल कर दो, सैंड पेपर से इसको रब करके स्मूथ कर दो। ठीक है। द सरफेस शुड बी केप्ट ड्राई अबाउट 2 months बिफोर अप्लाइंग डिस्टेम्पर। ध्यान दीजिएगा कि जब आपको डिस्टेम्पर लगाना है तो उससे कम से कम 2 महीने पहले आपको सरफेस को क्या करना है, ड्राई कर देना है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और चीज है कि प्राइमरी कोट इज फर्स्ट अप्लाइड एंड देन अलाउड टू ड्राई। मतलब कि वॉल के ऊपर आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइमरी कोट लगा देंगे, देन इसको सूखने देंगे। ओके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है या पॉइंट जो है वो ये है कि डिस्टेम्पर को जनरली हम 2 कोट में अप्लाई करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सरफेस एंड डिस्टेम्परिंग के लिए, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है डिस्टेम्पर्स की, जो कि आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी फ्रेंड्स? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेम्पर्स आर जनरली लाइट इन कलर। इनका जो कलर होता है लाइट कलर के ये होते हैं। ठीक है। दूसरा, द कोटिंग फॉर्म्ड आर कंपैरेटिवली थिक। जो यहाँ से कोटिंग बनती है वो कंपैरेटिवली कैसी होती है, थिक कोटिंग हमको देखने को मिलेगी वॉल्स के अंदर। ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, दे प्रोवाइड ए रिफ्लेक्टिव कोटिंग। रिफ्लेक्टिव कोटिंग ये प्रोवाइड कराते हैं कौन, डिस्टेम्पर्स। साथ में ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेम्पर्स होते हैं लेस ड्यूरेबल होते हैं देन ऑयल पेंट। हमारे ऑयल पेंट्स ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा समय तक चलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिस्टेम्पर्स होते हैं हमारे चीपर होते हैं, काफी सस्ते होते हैं। मानोगे आप, जहां तक मेरे को अनुमान है कि 40 से 50 रुपए में 1 kg आपको डिस्टेम्पर मिल जाता है आराम से, है ना। और इसको काफी लंबे एरिया में आप पानी मिला मिला के पेंट कर सकते हैं, है ना।
तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ कि जो डिस्टेम्पर है हमारे चीफ टाइप के पेंट है जिसके अंदर चौक को बेस की तरह यूज किया जा रहा है और वाटर को एज ए कैरियर की तरह, एंड ग्लू या केसिन को यूज किया जा रहा है एज ए एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है डिस्टेम्पर्स क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बताइए डिस्टेम्पर के अंदर जो बेस है व्हीकल है वो क्या क्या होते हैं। तो आपको ये स्लाइड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखें एंड आई होप क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करें और पिछली वीडियोस अगर आप नहीं देखी तो उनको भी देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे वार्निश के बारे में, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू।